गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अकाउंटिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। प्यारे बच्चों, आज हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग। हम एज्यूम करते हैं, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे गाँव में, हमारे शहर में एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है और वह कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और प्रोविजनल स्टोर का काम करता है या कोई कपड़े की शॉप का काम करता है। तो रमेश जानना चाहता है, वो सामान सबसे पहले होलसेलर से लेकर आया, फिर उसने सामान अपनी शॉप पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस दिए और फिर सामान को बेचा। अब रमेश जानना चाहता है कि कितने का सामान वो लाया, कितना उसका खर्च हुआ, कितने का सामान उसने ग्राहक को बेचा और अंत में उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके लिए रमेश को अकाउंटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हम सबको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आज के इस बेसिक लेक्चर में हम लोग एक कहानी, जिस प्रकार से हमने कहानी सुनी उसी प्रकार हम इजी वे में पढ़ेंगे अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक भाषा है। जिस प्रकार मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में अपनी बात बता रहा हूँ, उसी प्रकार अकाउंटेंट या लेखा करने वाला अपनी बात, फाइनेंशियल फैक्ट्स की बात, बिजनेस की बात, बिजनेस के अंदर की पार्टीज़ को, जैसे एम्प्लॉयज़, जैसे ऑनर्स, उनको बताता है जो उनके लिए यूज़फुल होती है। इसी तरह बाहर की पार्टीज़ को, जैसे बैंकर्स, क्रेडिटर्स, उनको बताता है जो उनके लिए यूज़फुल होती है। तो बिल्कुल आसान सी आप एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एक मीनिंग नोट कर लीजिए, सिर्फ 2 लाइनों में कि लेखांकन है क्या, अकाउंटेंसी है क्या। वास्तव में अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस है, पर अभी हम सिंपल वे में पढ़ेंगे कि लेखांकन है क्या और या अकाउंटिंग है क्या। एक डेफिनेशन दी गई, एक मीनिंग दिया गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। उन्होंने बताया, मैं सामान्य शब्दों में आपको बताता हूँ कि लेखांकन एक कला है। इट्स अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। अब आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि लेखांकन है क्या है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा बताया गया कि लेखांकन एक कला है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वित्तीय लेन देनों को पहले लेखा करते हैं, फिर वर्गीकृत करते हैं, फिर सारांश बनाते हैं और फिर परिणामों की व्याख्या करते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने समझा लेखांकन एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देनों को मुद्रा के रूप में या मनी के रूप में सबसे पहले लिखा जाता है, फिर वर्गीकृत किया जाता है और फिर सारांश बनाकर परिणामों की व्याख्या की जाती है। अब हम रमेश की कहानी को ही स्टार्ट और कंटिन्यू रखते हुए हम अकाउंटिंग की प्रक्रिया या इसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग में लेखा करना। रमेश जब अपने कपड़े की दुकान खोलता है तो सबसे पहले वो कोई भी लेन देन करता है उसका लेखा करता है। लेखा क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा समय तक कोई भी व्यक्ति सभी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता, तो वह सबसे पहले किसी पुस्तक में या किसी बुक में रिकॉर्ड करता है। आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी बुक यूज़ होती है, उसे बोलते हैं जर्नल या रोजनामचा। सेकंड, उसने रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजैक्शंस को कि उसने कितने का सामान खरीदा। मान लीजिए 1000 रुपये का सामान खरीदा। 1000 रुपये का सामान खरीदने के बाद 500 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन के लगे, तो टोटल उसकी लागत आ गई 1000 प्लस 500, 1500 रुपये। अब रमेश ने वही माल या सामान ग्राहक को 2000 का बेचा, तो बताओ इसमें कितना लाभ या हानि हुआ।
इसको हम जानना चाहेंगे, इसको हम कंप्यूट कर पाएंगे सारांश और परिणामों की व्याख्या में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग लंबे समय तक ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता, तो वो रोजनामचा या जर्नल यूज़ करते हुए डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली को अप्लाई करके उनका लेखा करेगा, उसके बाद उनका वर्गीकरण करेगा और फिर सारांश बनाकर परिणामों की व्याख्या करेगा।